जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक ज्योग्राफी का 8 चैप्टर संचार एवं परिवहन का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो सारे एमसीक्यू हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसे आप केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विश्व का प्रमुख समुद्री पतन कौन। देखिए, पतन का अर्थात होता है, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व का सबसे प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन होता है। तो ये विस्तृत पतन होते हैं, अर्थात बड़े जो समुद्री पतन होते हैं, अर्थात बड़े जो बंदरगाह होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, विश्व के सबसे प्रमुख समुद्री पतन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि सातों महाद्वीप में किस महाद्वीप से व्यापार की स्थिति में सर्वाधिक होता है, अर्थात व्यापार सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप से। यूरोप से व्यापार सर्वाधिक मात्रा में प्रवाह होता है, अर्थात किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि ओपेक। देखिए, ओपेक का होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, जो नीदरलैंड में पड़ता है, अर्थात नीदरलैंड की राजधानी वियना में है ओपेक का क्या चाहिए, मुख्यालय है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। मतलब कौन व्यावसायिक नगर है। व्यावसायिक नगर कहने का मतलब है किसमें व्यापार अत्यधिक समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम। अगला हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। देखिए, उत्तर जो अटलांटिक मार्ग है उसे कौन जोड़ता है। तो यह जो उत्तर अटलांटिक मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार एस के आकार में है, एस के आकार में है, मतलब इस प्रकार है। और इस साइड यहाँ पे क्या स्थित है, अमेरिका स्थित है। वहीं पूर्व की साइड क्या स्थित है, यूरोप स्थित है। और बीच में कौन सा सागर पड़ता है, अटलांटिक मार्ग पड़ता है। तो यही अटलांटिक मार्ग जो है वो अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। देखिए, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कनाडा में पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पनामा नहर जोड़ता है। देखिए, पनामा नहर पनामा में ही है, अर्थात मध्य अमेरिका में स्थित है। तो ये कहाँ जोड़ता है, पनामा नगर को। यहाँ पे क्वेश्चन कन्फ्यूजन मत होइएगा। पनामा कहाँ पे स्थित है, पनामा नामक एक देश में स्थित है। वो कहाँ पे पड़ता है, वो मध्य अमेरिका में पड़ता है। यह एक कंट्री का नाम है, उसी कंट्री में एक पनामा नहर है। उसी पनामा नहर में पनामा नामक एक नहर है, वो कहाँ पे किसको जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलोन से जोड़ता है। देखिए, मान लेते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, एक कंट्री है और बीच में कौन सा रास्ता गया है, बीच में क्या है, पनामा नहर है। इसी पनामा नहर के पूर्व में क्या है, पनामा नगर है। और पश्चिम में कौन सा शहर है, तो पश्चिम में इसका कोलोन शहर है। तो वही पूर्व से पश्चिम में इसको जोड़ता है। ये पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। ये पनामा नगर हो गया, किसके जोड़ता है, कोलोन से जोड़ता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW के आविष्कारक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टिम बर्नर्स-ली। अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ता है। देखिए, स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले ये समझिए कि स्वेज नहर जो है वो मिस्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये मिस्र में पड़ता है। और ये जो है किसे जोड़ती है, तो ये सबसे पहले ऊपर में कहाँ किसको जोड़ते हैं, ऊपर में भूमध्य सागर को और नीचे में लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 2018 और 2021 में पूछा गया। इसे आप केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर की साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित है। देखिए, साइबेरियन रेल मार्ग में कौन स्थित है। तो इसका राइट आंसर है साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करेगा तो यही है। साथ ही ये रूस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रूस में पड़ता है, जिसका इंग्लिश में रसिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रसिया अर्थात रूस। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। देखिए, जो संदेश होता है, संदेश अर्थात जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फ्लो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, ये संचार के माध्यम से करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न की ओर बात करें हम लोग की पार महाद्वीपीय
स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? देखिए ये पार महाद्वीप देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि पार महाद्वीप क्या होता है। पार महाद्वीप होता है कि एक महाद्वीप, देखिए मान लेते हैं कोई महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होता है? द्वीपों के समूह को महाद्वीप बोलते हैं, जो इस बहुत ही बड़ा भूखंड में फैला होता है। तो इसके एक छोर से दूसरे छोर पर जाने वाले जो रास्ता होता है उसी को क्या बोलते हैं? पार महाद्वीपीय बोलते हैं। ये जल मार्ग भी हो सकता है, स्थल मार्ग भी हो सकता है, रेल मार्ग भी हो सकता है। तो ये किनके मध्य से गुजरता है? कौन? स्टुअर्ट जो महामार्ग है वो किसके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबर्न से गुजरता है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनत्व घनत्व पाया जाता है? देखिए कहीं कहीं एग्जाम में ब्राजील दिया हुआ रहता है और कहीं कहीं कनाडा दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ रहता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे घनत्व जो रेल मार्ग का जो घनत्व पाया जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि बृहद ढूंग, सॉरी यहाँ पे देखिए ढूंक लिखा हुआ है तो इसका यहाँ ट्रक होगा, इस पर सुधार लीजिएगा। अब बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। देखिए बृहद ट्रक जो मार्ग होता है वो कहाँ पे होकर जाता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। कहाँ पे होकर जाता है? अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जिसके पश्चिम में यूएसए, कनाडा और पूर्व में यूरोप पड़ता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न की बात करता है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। देखिए बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। किसका परिवहन किया जाता है? पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। यह 2018-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है, इसे अब कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि चैनल टनल जोड़ता है। देखिए चैनल जो टनल है, टनल क्या होता है? जो सुरंग को बोला जाता है कि जो पृथ्वी के अंदर से गुजरता है। पृथ्वी कहने का मतलब होता है कि धरती के नीचे से गुजरता है और एक 10-15 मीटर नीचे की ओर से गुजरता है। तो ये जो टनल होता है वो किसको किसको जोड़ता है? चैनल टनल। तो इस आप याद रखिएगा, जो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे है? लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, और वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इन दोनों के अंदर से गुजरता है। कौन गुजरता है? चैनल टनल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पेरिस और लंदन के बीच को जोड़ता है आपस में। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए कि संसार का सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो भारत में कितनी है? पाइपलाइन की लंबाई जो भारत में 470 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे सब संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से 4800 किलोमीटर है। लेकिन अभी बहुत ही बड़े बड़े पाइपलाइन बन रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये अपडेट होते रहता है। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइनों का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा पाइप होता है जो भूमि में बिछा हुआ होता है। इसके अंदर से पेट्रोलियम और तरल पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की कि परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वायुयान होगा, क्योंकि ये सबसे तीव्र है लेकिन सबसे महंगा भी है। वहीं अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? मतलब कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैफिन्स नहीं है, क्योंकि ये कनाडा में पड़ता है, कनाडा के उत्तरी भाग में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कोलकाता है वो भी क्या है? आंतरिक समुद्री पतन है। आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, एथेंस में नहीं है, मैनचेस्टर भी नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जो है वो पश्चिम में किससे? प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर की। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग साधन होता है? देखिए सड़क परिवहन कहाँ पे सबसे बेहतर माना जाता है? तो ये मैदानी क्षेत्रों में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्या होता है, काफ़ी सुविधा होती है मैदानी क्षेत्रों में सड़क परिवहन बिछाना। लेकिन वहीं बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में तो इसमें यहाँ पे सड़क परिवहन बिछाना काफ़ी दुर्लभ होता है, काफ़ी कठिन होता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? मतलब कौन सा बंदरगाह प्रशांत जो महासागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मियामी नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरिडा में स्थित है, अर्थात अटलांटिक महासागर में। लेकिन बात करें लॉस एंजिल्स, वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका के पश्चिमी छोर अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं स्थित है बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मियामी बंदरगाह जो स्थित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि 25 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? देखिए यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका राइट आंसर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है। वहीं अगला प्रश्न की ओर बात करें कि कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता? देखिए कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है वो किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट्रॉइट से होकर यह नहीं गुजरता है। वहीं बात करें कि ATP क्या है? देखिए ATP क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ATP का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? देखिए किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो जहाँ पे स्वेज नहर के पास जिस रास्ते से जाया जाता है उसी मार्ग में क्या स्थित है? जिब्राल्टर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्वेज मार्ग में स्थित है। कौन? जिब्राल्टर जो जल संधि है वो स्थित है। इसी के माध्यम से कहाँ पे जाया जाता है? इसी के माध्यम से स्वेज नहर को पास किया जाता है, स्वेज नहर के नज़दीक जाया जाता है भूमध्य सागर के माध्यम से। वहीं बात करें 29 में कि यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? तो ये आपको पता ही होगा कि कौन है। उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो यूरोप और अमेरिका के बीच में ज़रूरत से ज़्यादा व्यापार होता है। वहीं बात करें रेल मार्ग का जाल का संगतम घनत्व पाया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और अंतिम प्रश्न आप लोगों को है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन है, क्योंकि जल परिवहन में ना ही ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, ना ही सड़क दुर्घटना की संभावनाएं होती है, ना ही लूट खरोट की संभावनाएं होती है, और यहाँ पे जो होता है वो घर्षण भी कम होता है, जिसके कारण ये काफ़ी सस्ता होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।